जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। आज जो बीपीएससी का हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके पहले एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी। बीपीएससी नहीं चाहती है कि हम लोगों का री एग्ज़ाम हो, मतलब फिर से हमारा एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा जाए। लेकिन हम लोग 21 तारीख को एक बार फिर से एकत्रित होंगे पटना में, तो वहाँ आप लोगों को आना रहेगा, हम लोग भी जाएंगे और आप लोगों को भी आना रहेगा। जितना दल बल हो सकता है उतने लोग आप पहुँचे वहाँ पर, और जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे बीपीएससी के सामने, उसमें आप अपनी भागीदारी देखिए। जो भी साक्ष्य अपने पास हैं आप लोग अपने पास लेकर आइए, वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग वहाँ पर और बातचीत करेंगे। और हम लोगों को पढ़ाई भी साथ साथ में करते करते रहनी है, क्योंकि हमें ये भी एग्ज़ाम देना है अगर एग्ज़ाम हुआ तो, और इसके बाद तुरंत फिर से वैकेंसी उसमें भी भाग लेना है। तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और आज शाम तक हम इसका पूरा सेट दे देंगे, और आप वहाँ से बिल्कुल एक ही क्वेश्चन मैच कर सकते हैं कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। हम कट-ऑफ की कोई बात नहीं कर रहे हैं। कट-ऑफ की हमारी समझ से किसी यूट्यूबर को बात नहीं करनी चाहिए, या किसी बच्चे को भी कट-ऑफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कट-ऑफ पता नहीं कितनी जा सकती है, कोई नहीं जानता है, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ है तो पेपर उतने लोगों के पास तो पहुंच ही गया होगा जितनी पोस्ट थी कम से कम। तो कट-ऑफ तो पूरे में पूरी जाने वाली है, लेकिन हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं री एग्ज़ाम का, वहाँ तक मेहनत करेंगे और कम से कम अपने क्वेश्चन देख लेते हैं कितने हैं। और आज लगभग करंट के क्वेश्चन है, शाम को हम एक रीजनिंग का सेट दे देंगे। और जब हमारे अब मैथ का बहुत बढ़िया सेट हमने करवाया है, अगर जो वहाँ पर हमने देखा है तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा है कि ध्वनि के मापन की इकाई क्या है। ध्वनि के मापन की इकाई जो इसमें दे रखी है वोल्ट एम्पियर वाट, इसमें से कोई भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा आंसर बनेगा। सिर्फ आंसर बताते चलेंगे कि जी के जी इसमें क्या ही बताना है। नए संसद भवन को देश को कब सौंपा गया, तो 28 मई 2023 को नए संसद भवन को देश को सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो है भारत में चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था, तो 23 अगस्त 2023 को उतरा था। 23 अगस्त 2023 को उतरा था, और 23 अगस्त को आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा दिवस हम लोग मनाने की हम लोग सोचा था कि 23 अगस्त को कौन सा दिन मनाएंगे, कौन सा डे हम मनाएंगे। और अनुच्छेद 1 जो है कह रहा है कि अनुच्छेद 1 जो है देश को क्या बनाता है, तो एक संघ, कि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 दोनों यही कहते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 दोनों यही कहते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेहतरीन क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी, आप लोगों को पता होगा दिल्ली राजधानी कब बनी थी, तो 1911 में बनी थी। तो किंग जॉर्ज पंचम आए थे, उनकी पत्नी जॉर्ज मैरी आई थी। क्या है, कौन आई थी, उनकी पत्नी मैरी आई थी, और किंग जॉर्ज पंचम आए थे। ये 1911 की घटना है। कब की, 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो इस समय था वायसराय था। ठीक है दोस्त, इन चीज़ों को याद रखना, क्योंकि हमें फिर से री एग्ज़ाम भी देना है अगर जो हो गया, और वरना तो हमें अगस्त में हमारी फिर से एग्ज़ाम तो 100% है ही, वो तो देना ही है। क्योंकि सरकार के आगे हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जो लोग कहेंगे, मतलब अगर नहीं कैंसिल करते हो तो फिर क्या, कट-ऑफ ऐसे जारी कर देगा तो फिर क्या कर सकते हो। बस धरना वगैरह कर सकते हो, वही कर रहे हैं हम लोग, करने का प्रयास भी कर रहे हैं। आप लोग भी साथ दीजिए, ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिए, और एक बार पटना जरूर आइए। 21 तारीख को ध्यान रखना, 21 तारीख को पढ़ना पहुंचना है हम लोगों को। सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 को जो मिड 2023 के अंत तक, मतलब 2023 के मध्य तक की बात कर रहा है, कितने भारतीयों की मौत हुई थी, लगभग 5 लाख। सरकारी डाटा आया था कि लगभग दोस्त 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। ये सरकारी डाटा यही आया था। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है कि G20 जो है, G20 का ध्येय वाक्य कौन था, तो 2023 का हमारी जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसका है वसुधैव कुटुंबकम। सारी धरती हमारी है, हमारे भाई बहन हैं, हमारे दोस्त हैं। किस मुद्रा की, किस नोट के पीछे मंगलयान का चित्र बना हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा जो 2000 का सरकार ने नोट जारी किया था, उस पर मंगलयान का नोट, उस पर मंगलयान का जो है चित्र, मंगलयान छपा हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन के द्वारा किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। नॉर्मल कटऑफ की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं, अगर जो, तो नॉर्मल कटऑफ हमारी मुश्किल से 75 से जाती है, क्योंकि पहले जो कटऑफ गई थी वो 89 गई थी। उसमें ये हुआ था कि जो वैकेंसी बहुत कम थी, जनरल की तो वैकेंसी मात्र शायद 91 हुई या 191 पोस्ट थी, तो इस बार पोस्ट मतलब भर की थी, तो कटऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली थी, मतलब 75-80। पेपर भी ठीक ठाक था, और इतना सरल पेपर नहीं होता। 2 घंटे में पेपर को बनाना आसान नहीं होता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन सबके गलत होते हैं। लेकिन जिनके पास पेपर होता है उन्हें किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है, उनका आराम से पेपर हो जाता है। वही में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा वायु में किसकी होती है, तो आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन की होती है 78%। कितनी होती है, 78%। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें पता भी होंगी, कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, तो हम सप्ताह मंडल में उड़ा सकते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की मौसमी घटना नहीं घटती, क्योंकि मौसमी घटना सभी घटती है मध्यमंडल में। ठीक है दोस्त, सभी घटनाएं मध्यमंडल में घटती हैं।
और पर्यावरण के लिए सबसे खतरा क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि। फसल वृद्धि खतरा नहीं, क्योंकि फसल वृद्धि से तो हम लोगों को अनाज मिलेगा, खाना मिलेगा, और पादप वृद्धि से तो बहुत ही अच्छा होने वाला, हम लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी और बहुत सी चीज़ें पादप वृद्धि से फायदा होता है। लेकिन सहारा का मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? तो एक गर्म मरुस्थल है, क्योंकि सहारा जो है अफ्रीका में स्थित, तो अफ्रीका बहुत गर्मी के लिए प्रसिद्ध है, तो एक गर्म मरुस्थल है। स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। जिस साल मोदी जी अपने प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया था, और 2019 तक का इसका लक्ष्य रखा था, 2020 में इसको कंप्लीट भी किया था। फिर अगले स्वच्छ भारत 2 इसका भी मिशन चलाया था। गंगा नदी के किनारे स्थित तट कौन सा है? तो गंगा नदी तट पर स्थित प्रयागराज शहर है, क्योंकि भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश में शहर है। भोपाल मध्य प्रदेश में, जहाँ पर गंगा नदी जाती भी नहीं है। और अगला कोलकाता जो है, कोलकाता आपको पता है हुगली नदी के तट पर स्थित शहर है। किस? हुगली नदी के तट पर स्थित शहर है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्त। इसमें आप कौन सा लगाएंगे? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? एक तो बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। एक बार आप कमेंट करके बताइए इसमें से आप लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया है। वैसे इसमें हमारी समझ से जो होना चाहिए, एक बार आयोग के आंसर किया जाने दीजिए, फिर एक बार अच्छे से सेट आपको प्रोवाइड करेंगे। आप कोई कोचिंग वाला आपको बिल्कुल पक्का नहीं बता सकता कौन सा क्वेश्चन आयोग सही मान रही है। ठीक है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो भूतापीय ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा की हम बात करते हैं, क्योंकि भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस एक ही प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं लगभग लगभग। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन हमारा 71 नंबर है, नहीं 71 नहीं है, 67 नंबर। जनसंख्या घट जाती है, घट जाएगी। कब घटेगी? जब जन्म दर कम होगी और मृत्यु जब जन्म दर कम होगी और मृत्यु दर अधिक होगी, तभी तो जनसंख्या घटेगी। जब जन्म दर कम होगी और मृत्यु दर अधिक होगी तो जनसंख्या घटेगी। किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? तो जल प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है। ये कह रहा है कि भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? कहाँ कौन कौन से जैव विविधता हॉटस्पॉट आप लोगों को खूब पढ़ा होगा? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, दो भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है। उसमें से पश्चिमी घाट दे रखा है। अरावली, नंदा देवी कोई ऐसे पश्चिमी का मतलब हॉटस्पॉट तो नहीं है, लेकिन मतलब जैव विविधता तो यहाँ पर है, लेकिन हॉटस्पॉट नहीं है। हॉटस्पॉट भारत में से दो ही हैं। ये बीओडी जो होती है वो दोस्त, बीओडी जो होती है मेरे भाई, ये बीओडी होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। घुलित ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो पानी अगर जो कम प्रदूषित है, ये इंगित करते हैं कि पानी कम प्रदूषित है अगर जो उच्च मात्रा में उपस्थित है। पानी कम प्रदूषित है, मछलियाँ अच्छे से रहेंगी, अच्छे से सांस ले पाएंगी, क्योंकि घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जितनी बेहतरीन होती है, मछलियाँ उतनी ही बेहतरीन तरीके से रह सकती हैं। हेपेटाइटिस ए, ये भी एक जल से उत्पन्न बीमारी थी। प्रदूषित जल पीने से बीमारी होती है। और मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है, क्योंकि मल के द्वारा प्रदूषित पानियों से जब मछली इसलिए मृत्यु जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नहीं, गलफड़े नहीं बंद होते हैं, ऑक्सीजन की कमी। वही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो आपने पढ़ा, अभी बीओडी पीछे पढ़ा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसी से जुड़ा क्वेश्चन है कि जब जब प्रदूषण बढ़ेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड घटेगा, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड घटेगा तो पानी की ऑक्सीजन की कमी होगी, और वहाँ पर मछलियों को रहने में दिक्कत होगी, क्योंकि मछलियाँ घुलित ऑक्सीजन लेती हैं। कौन सा प्रदूषण जनित रोग है? तो इसमें से कौन सा प्रदूषण जनित रोग है? तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है। और भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एएन द्वीप समूह जो हमारा है, ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप समूह है। तो ये हमारे क्वेश्चन से हम आपको एक रीजनिंग का भी एक छोटा सा सेट दे देंगे इसी प्रकार 10-5 मिनट का, और वहाँ से आप क्वेश्चन को पूरे हम बना के देंगे, आपको अच्छे से समझा कर देंगे, आपको पूरा बना देंगे। ठीक है दोस्त, वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। तो और आप लोगों को जो एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी देनी ये थी कि 21 तारीख को, किस तारीख को? 21 तारीख को हम लोगों को हर हाल में पहुंचना है। कहाँ? हर हाल में हम लोगों को पटना पहुंचना है, गांधी मैदान में। और वहाँ पर बीपीएससी लोग जो बीपीएससी आयोग है उसके ऑफिस के सामने पहुंचना है, और वहाँ पर अपनी बातों को धरना है, अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करना है, और अपनी चीज़ों को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है कि हमें भाई एग्ज़ाम कैंसिल चाहिए, क्योंकि हम लोगों का इसमें बहुत लॉस हो जाता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग जाते हैं, कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है, और आप लोग मात्र कुछ पैसों के लिए, क्या इंसानियत बिल्कुल रही नहीं गई है क्या? मतलब एक पेपर हुआ, आप देखिए, मतलब ये कोई बिहार नहीं है, आप यूपीपी का पेपर देख लीजिए। हाल हाल में जितने पेपर हुए, यूपीपी का पेपर लीक हो गया। अब तो सुनने में आया है कि यूपीपी का और जो बीपीएससी का अपना पेपर लीक हुआ है, जो अपना बीपीएससी वाला पेपर लीक हुआ है, इन दोनों को मास्टरमाइंड एक ही है। सुनने में आया है कि इन दोनों का जो मास्टरमाइंड है वो एक आदमी है, एक ही व्यक्ति है। इन दोनों का मास्टरमाइंड जो आदमी है वो एक ही है। लेकिन पकड़ो भैया, उसको फांसी दे दो कम से कम, उसको नहीं कुछ तो फांसी तो दे दो। हमारी समझ से फांसी इसके लिए सबसे छोटी सज़ा होगी। और उसके बाद आप देख लेंगे जीपीएससी का पेपर। आप पेपर देने जाते हैं तो वहाँ चाय की टपरी का होती है, वहाँ पर जेपीएससी का पेपर के लिए वहाँ पूछ रहा था कि आपको पेपर चाहिए कि चाय चाहिए? आप चाय भी पीजिए, पेपर भी लीजिए। तो वहाँ पर वो मार्कशीटवा जो होती है, वो मार्कशीटवा को भर रहे थे लोग। पेपर तो याद तो कर रहे थे, एग्जाम सेंटर के बाहर पेपर को तो याद ही कर रहे थे, और मार्कशीटवा भी लोग भर रहे थे। और उसके बाद उसको जब लेकर अंदर जाते
तो क्या बताएं अब हम। वहाँ से तो भी और फिर 4-5 लोगों का ग्रुप बैठा है इसी जेपीएससी वाले पेपर में, और फिर वहाँ से फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन है वो। और मज़े की बात ये फ़ोन वाला क्वेश्चन गलत बता रहा है, ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। बताओ, ये हालात है हमारे देश की। और वो भी शिक्षक भर्ती के पेपर लीक हो रहे हैं। बताओ, जब शिक्षक ऐसे जाएंगे तो फिर ये पेपर यूपीपी हो जाए जेपीएससी हो, ये काम तो मेन रूप से शिक्षक का ही होता है। जब जब संस्कार गलत हैं बच्चों के तो काम कैसे चलेगा। और वो भी हम लोगों का प्राइमरी पेपर लीक करवा रहे हो आप। कहाँ से चलाएगा देश, कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा ना, भ्रष्टाचार सब भ्रष्ट व्याप्त है सब। और एक पेपर तो अपना यहाँ पर जो बीपीएससी का लीक हुआ, आपने देखा प्रवेश पत्र के पीछे उत्तर लिख के दे दिया, क्या बिहारी दोस्त, मज़ा आ गया दोस्त। बीपीएससी मतलब आपको याद करने की जरूरत है, वहाँ जेपीएससी जो पेपर था वहाँ तो आपको याद करने की भी जरूरत थी, यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो क्वेश्चन पेपर उसके क्वेश्चनवा के पीछे मतलब रिजल्ट उसका जो हमारा जो एडमिट कार्ड था उसके पीछे क्वेश्चन पेपर लिख के दे दिया। वाह क्या बात है। और अगली बार देखें, ये यहाँ पर बिहार में वह राजस्थान में कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर पेपर ना लीक हुआ। राजस्थान में सही का पेपर लीक होगा राजस्थान में। मतलब आदमी कहाँ पेपर दें, अपने स्टेट में ना दे, अदर स्टेट में ना दे तो कहाँ दे ले जाकर पेपर यार। हर जगह तो पेपर लीक हो रहे हैं दोस्त। तो हम एक अंतिम प्रयास करने जा रहे हैं हम लोग। 21 तारीख को हम लोगों को आना है और आप लोगों को बिल्कुल बल दल के साथ पहुँचना है। ठीक है दोस्त। तो जय हिंद दोस्तों। इसका जो पूरा वीडियो है बीपीएससी का, ये पूरा वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे और वहाँ से आप एक एक क्वेश्चन को चेंज कर लेना। मतलब गलत नहीं बताएंगे आप लोगों को, हमें नहीं पता होगा तो हम कह देंगे नहीं पता है, आंसर कहने के बाद हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्त, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।